आज जिस टॉपिक में मैं बात करने चाह रहा हूँ वो टॉपिक हर एक के जीवन में काम करता है, हर एक के लिए काम करेगा और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को जानना। और ये परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है। इन बातों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है परमेश्वर का वचन। नीति वचन 6:23 में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा जो मिलता है हम लोग के लिए दीपक है, और ज्योति जो हमारे शिक्षा के लिए है। और यही बात को कहता है डांट जो हमारा जीवन का मार्ग है, जीवन का रास्ता है। हम इस डांट को हर एक लोग सुनते हैं, किसी से, बड़ों से, किसी से सुनते रहते हैं। और ये डांट जो शिक्षा के लिए होता है, जो हमारे सुधार के लिए होता है, वो हमारे जीवन का रास्ता होता है। क्या ये डांट को सब लोग सुन पाता है, डांट को सह पाता है? तो यही बात नीति वचन 6:23 में कहता है, सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग, जीवन का रास्ता है। लेकिन रास्ता हम लोग जाना नहीं चाहते हैं जीवन का रास्ता पे, क्योंकि डांट नहीं सुन पाते हैं। क्या कहता है फिर नीति वचन 9:8 में, ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। वाकई में अगर ऐसे लोगों को हम सुनाते हैं जो आपका मजाक कर देते हैं, जिसको आप डांट रहे, सिखा रहे हैं, अगर वो आपका मजाक उड़ा दे रहा है, तो ऐसे लोगों को ना डांट, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर, नफरत करने लग जाए। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को डांटो, सिखाओ और समझाओ, तो वो क्या होगा, वो तुझसे प्यार करेगा। तो वाकई में डांटने वाले लोग भी सावधान रहें और डांट सुनने वाले भी सावधान रहें। क्या हम इस तरीके का डांट को सुनते हैं? नीति वचन 10:17 में क्या कहता है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। आप सोचिए, जो लोग शिक्षा को सुनता है, डांट को सुनता है और वो आशीष पाता है, लेकिन जो डांट से मुंह फेर लेता है वो रास्ता भटक जाता है। क्योंकि पहले आप पढ़े थे, डांट से हमें जीवन का रास्ता दिखता है, जीवन का मार्ग दिखता है। लेकिन अगर हम उस डांट को नहीं सुनते हैं तो हम लोग मुड़ जाते हैं। होता ना कि मम्मी पापा डांट रहे हैं, भाई बहन डांट रहे हैं, भैया लोग डांट रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं उस डांट को। उसको लगता है कि वो मेरे बुरे के लिए डांट रहे हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं इसीलिए उस डांटते हैं। और यही है लिखा है वचन में कि जो बुद्धिमान को डांटेगा वो उससे प्यार करेगा, और जो डांट से मुंह मोड़ लेगा वो भटक जाएगा, दूसरा रास्ते पे चले जाता है। क्या ऐसा होता है? ये निश्चय हर एक के जीवन में होता है। फिर क्या कहता है वचन, नीति वचन 13:18, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। जो डांट को सुनता है उसका तारीफ होता है, उसका प्रशंसा होता है कि तुम इतना कैसे सह लेते हो, इतना कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, पेशेंस कैसा है तुम्हारे अंदर, तो इससे उसका महिमा होता है। लेकिन जो अनसुनी करता है, अनदेखा करता है शिक्षा को, सिखा के जो सिखाते हैं उसको, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, वो निर्धन, गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं और उसका अपमान होने लगता है। इसीलिए जो डांट को सुनेगा उसका सर ऊंचा रहेगा, उसका बड़ाई और तारीफ होगा। इसीलिए डांट को सुने, पेशेंस रखें। फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, नीति वचन 15:5, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो अपनी पिता के शिक्षा का तिरस्कार करता है, इग्नोर करता है, ठुकरा देता है, अपमान कर देता है एक तरीके से। परंतु जो डांट को मान लेता है, एक्सेप्ट, ग्रहण कर लेता है, वो लोग चतुर हो जाते हैं। नीति वचन 15:31 में कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। तो अब आप समझ गए कि जो लोग डांट को सुन रहा है वो बुद्धिमान भी होता जा रहा है, ठिकाना पाएगा बुद्धिमानों के साथ। नीति वचन 15:32 में कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता, मतलब अपना प्राण का नुकसान उठाएगा, तुच्छ समझ रहा, कोई अपना जान का, जीवन का कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। जो लोग शिक्षा को अनसुनी करता है, ध्यान नहीं दे रहा, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। आपने ये वचन को बार बार सुना, जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। मतलब वाकई में जो लोग बुद्धिमान है, बहुत डांट सुने होंगे। क्या आपने डांट को सुना कि अनसुना किया? इस बात को अपने आप को जांचे, परखे। और लिखता है नीति वचन 27:5 में, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली हुई डांट मतलब खुल के अगर वो डांट रहे हैं तो वो
उसका गुप्त प्रेम से भी कहीं उत्तम है। जो छुप के प्रेम कर रहे गुप्त रूप से, उस प्रेम से भी कहीं ज़्यादा उत्तम है ये खुले हुए में डांट रहे हैं आपको खुल के। तो वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको सिखाने के लिए वो डांट रहा है। तो डांट को बुरा ना समझे। बहुत सारे लोग डांट को बुरा समझ रहे हैं कि ये मुझे क्यों डांट रहा है, लेकिन वो आपसे प्रेम कर रहा है। वो आपको सिखाना चाहता, नहीं चाहता कि आप नाश हो, नहीं चाहता कि कुछ ऐसा आपका अपमान हो बाद में, इसीलिए सिखा रहा। क्योंकि जो आपसे प्रेम करेगा वही आपको डांटेगा, वही आपको शिक्षा देगा, सही शिक्षा। फिर क्या कहता है नीति वचन 29:15, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का को यूं ही छोड़ जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। छड़ी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों को माता पिता से, ताकि वो उसे बुद्धि मिलेगा। उस छड़ी से, डांट से बुद्धि मिलेगा। मतलब छड़ी में बुद्धि है, डांट में बुद्धि है। और जो लड़का को ऐसे ही छोड़ दे तो जाने दो, जो कर रहा करने दो, अपना मनमानी। मतलब समझिए वो अपने माँ का बेइज्जती, लज्जा, अपमान का कारण हो जा रहा वे लोग। तो इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने चेलों तक को कितना डांटते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे। क्यों बोलते थे? उन्हें सिखाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो आप भी अपने माता पिता या किसी का जो सिखा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उससे कुड़कुड़ाइए मत, उससे ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए आशीष है। बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि वे आपके लिए आशीष का कारण आगे जाके रहेगा। मुझे भी जब बचपन में डांटा जाता था तो मैं सोचता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, हर समय डांटते रहते हैं, हर समय डांटते हैं। अब सोचिए, जो डांट नहीं रहा है, जो किसी को अगर डांटता नहीं है, मतलब गलत भी कर रहा है, उसमें डांट नहीं रहे, रोक नहीं रहे, तो समझिए वो आपसे प्रेम नहीं करता। क्यों? कोई चाहेगा कि आपके साथ नुकसान हो, कोई चाहेगा कि आप नरक में जाए, कोई चाह रहा है जो आपसे प्रेम कर रहा, कोई वो व्यक्ति चाहेगा क्या कि आपको कुछ लज्जित होना पड़े? नहीं ना। इसीलिए वो आपको शिक्षा देगा और डांटेगा भी कि ये गलत है, मत करो। क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है, इसीलिए डांटते भी है, फटकारते भी है। तो उसे गलत ना समझें। जो जिससे प्रेम करता है उसे छड़ी लगा रहा है यीशु मसीह, और जिसे बेटा बना लिया है, बेटी बना लिया, उसे कोड़े भी लगाता है। तो इसे गलत ना समझें। ये डांट आपके भले के लिए है, ये शिक्षा आपके भले के लिए, आपके आत्मिक उन्नति के लिए भी होगा, ये आपके अच्छे जीवन के मार्ग के लिए भी होगा। आप लोग इस डांट को बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, अंदर से खुशी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के, मन मन में गुस्सा के ऐसा डांट को मत सुनिए, खुशी से सुनिए। वो आपके भले के लिए होने वाला है, वो आशीष का कारण होने वाला है वो डांट। यही समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए और चुपचाप रह लीजिए उस जगह। क्योंकि उसके बदले में आप कुछ जवाब मत दीजिए, बल्कि उस डांट को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही आशीष का कारण होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने यहाँ सीखा होगा कि जैसे माता पिता डांटते हैं इसीलिए क्योंकि प्रेम करते हैं, और आपका आत्मिक उन्नति होगा इस डांट से। एक्सेप्ट कीजिए उस डांट को, क्योंकि आप बुद्धिमान बनने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचनों से आशीष दे।